सबको जय मसीह द ग्रेस हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। और संडे सर्विस में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए इस परमेश्वर वचन की तरफ चलें। और साथियों, आज आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर पैसे के ऊपर एक दूसरे को मर्डर करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, रिपोर्ट वगैरह हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं पैसे के लिए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल पैसे के बारे में क्या बता रही है। साथियों, हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, नित्य वचन लेकर परमेश्वर महिमा करते हैं, उसकी आशीष से हमें दोनों चीज़ मिलती है। परंतु छीन कर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, चोरी कर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, बेईमानी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। साथियों, पैसा जीवन का साधन है और उद्देश्य नहीं आपके परिवार के लिए, ना आपके लिए। मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ पैसे से आप क्या क्या कर सकते हैं। पैसे से मूर्ति खरीद सकते हैं, बिस्तर खरीद सकते हैं, पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से आदमी खरीद सकते हैं, दवा खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, पाउडर खरीद सकते हैं, कलम खरीद सकते हैं, नौकर खरीद सकते हैं, औरत खरीद सकते हैं, शास्त्र खरीद सकते हैं, सुख साधन खरीद सकते हैं, शरीर की तमाम जो ज़रूरतें होती हैं कुछ नॉर्मल, आप उनको खरीद सकते हैं। परंतु साथियों, मैं और भी बताना चाहता हूँ पैसे से क्या क्या नहीं खरीद सकते, पैसे से क्या क्या नहीं आप खरीद सकते। पहली बात, पैसे से आप परमेश्वर परमात्मा परमेश्वर को नहीं खरीद सकते, ना प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर सकते हैं उसके द्वारा। ना पैसे से आप सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं, ना उसके पास पहुंच सकते हैं, ना उससे प्रार्थना कर सकते हैं। और पैसा आपको अंधा कर देता है। पैसा आपको इतना अंधा कर देता है कि लोगों का आदर करना, सम्मान करना, लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, सब कुछ बंद करता है साथियों। परंतु पैसे से क्या नहीं खरीद सकते आप सुनिए। पैसे से परमेश्वर को खरीद नहीं सकते, परमेश्वर की नींद को नहीं खरीद सकते, परमेश्वर जो इंसान को भूख दिया है उसको खरीद नहीं सकते, परमेश्वर ने इंसान को आंखें दी है उसको वो पैसे से ठीक नहीं कर सकते, वफादारी को खरीद नहीं सकते, स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते, ज्ञान को खरीद नहीं सकते, सुंदरता को खरीद नहीं सकते, और विचार को खरीद नहीं सकते, सेवक को खरीद नहीं सकते, पत्नी को खरीद नहीं सकते, हौसला खरीद नहीं सकते, शांति को खरीद नहीं सकते, और आत्मा को खरीद नहीं सकते। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश में जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हैं, पैसे से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। परंतु पैसा एक उद्देश्य नहीं, पैसा एक जीवन का साधन हो सकता है, आपके परिवार के लिए जीवन का साधन हो सकता है। परंतु जो पैसा है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लाइफ के लिए उद्देश्य नहीं। पैसा जो है आपको परमेश्वर से दूर करता है पैसा जो है आपको सच्चाई से दूर करता है, और पैसा आपके आंखों को अंधा करता है, पैसा रिश्तों को तोड़ता है, पैसे बुराइयां लेकर आता है, झगड़े लेकर आता है, नफरत लेकर आता है, रिश्तों को ख़त्म कर देता है। चाहे भाई बहनों का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे रिश्तेदारों को हो, चाहे कितना भी कैसा रिश्ता के नहीं हो। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन कहते हैं जो कोई घमंड करे, हम प्रभु पर घमंड करें। आज जो मसीह लोग जो मुझे देख रहे हैं, आज कई बार ऐसे लोग मसीह लोग इस चीज़ में ग्रसित हो गए, पैसे में बहुत ज़्यादा, कि उन्हें सिर्फ पैसे पैसे दिखाई देता है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे चल रहे हैं, पैसे को ही अपने फॉलो कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को कम फॉलो करना चालू किया है, प्रार्थना करना कम चालू किया है, दुआ करना कम चालू किया है, वचन कम पढ़ना चालू किया, दर्शन उनके पता नहीं, दर्शन हमारा क्या है, सेवकाई का उद्देश्य क्या उनको पता नहीं, आराधना कैसे करना चाहिए पता नहीं, आत्मा को किस प्रकार मतलब बचाना चाहिए पता नहीं। आज सेवकाई में हमारे जीवन में आलस आ गया, मसीह लोगों के जीवन में। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश के द्वारा कि आप परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है आपको मुझे फ्री मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। ना तो आप परमेश्वर को खरीद सकते हैं पैसे से, ना कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर फ्री उद्धार देने वाला है, फ्री छुटकारा देने वाला है, फ्री चंगाइयाँ परमेश्वर देने वाला है, फ्री आपको परमेश्वर बुलाया, जिसमें परमेश्वर एक रुपये भी किसी से लेता नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ हम और आप पैसे के पीछे नहीं भागे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जब आप और मैं देखते हैं, वहाँ पर मत्ती की पुस्तक लिखा, हालेलुया, जब 6 अध्याय के 3 में लिखा, तो परमेश्वर के राज्य की खोज कर सारी भली वस्तु आपको मिल जाएगी। हम जब तक परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कैसे परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, कैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, कैसे परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से दुआ करना है, और वो परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और छुटकारा देने वाला। साथियों, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो पैसे आपके जीवन का हालेलुया एक उद्देश्य नहीं बन सकता। यदि आपके जीवन उद्देश्य बन सकता है तो परमेश्वर आपके जीवन संभाल सकता है, परमेश्वर आपके साथ दे सकता है। आपको जानते हैं कोरोना में इस समय लोगों का पैसा रखा रह गया, कोई काम नहीं आया, सांस की बीमारी में काम नहीं आया। साथियों, ध्यान रखना, काम आता है तो परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। आप उसको पुकारिए, तमाम परेशानी दुख में वह आपके साथ देगा, पैसा आपके साथ नहीं देगा। परमेश्वर विश्वास करें, इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।